हमारा मॉड्यूल नंबर 2 अकाउंट क्रिएशंस एंड मैनेजमेंट का जो पार्ट नंबर है वो 2 स्टार्ट हो चुका है। हाउ टू क्रिएट एंड ईबे सेलर अकाउंट लाइक दिस। अब हमने अपना ईबे का एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना है जिसके ऊपर लिस्टिंग करके हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। हम अकाउंट क्रिएशंस के डायरेक्टली स्टेप के ऊपर जाने से पहले, अकाउंट को डायरेक्टली क्रिएट करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। वो रिक्वायरमेंट हमारे पास, अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम ईबे का एक सक्सेसफुली जो स्टोर है वो क्रिएट कर पाएंगे और हमारा विदाउट एनी डिले अकाउंट अप्रूव भी हो जाएगा। वो किसी भी तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या रिजेक्शंस नहीं लगेंगे उसके ऊपर। तो हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि हमें ईबे का अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पाकिस्तान में। हम आज की वीडियो में 2 तरह के अकाउंट बनाना दिखाएंगे और स्क्रीन शेयर करके रियल प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है। एक हम बताएंगे पाकिस्तान में रहते हुए पियोनियर को अटैच करने का अकाउंट, कि आपने किस तरह से पाकिस्तान की डिटेल से बनाना है। और अगर आपके पास एक कंपनी है लाइक एलटीडी है, या अगर आपके पास एलएलसी है, तो आपने कंपनी बेस इंटरनेशनल ईबे का अकाउंट किस तरह से बनाना है। हम दोनों अकाउंट आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तानी बेस ईबे का जो सेलर अकाउंट है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ईबे का सेलर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपका एक लीगल फुल नेम होना चाहिए विद लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद वैलिड एक ईमेल, आपने एक नया ईमेल क्रिएट कर लेना है। आपने कोई पुराना अगर आपके पास है वैलिड है तो आपने पुराना यूज कर लेना है। और उसके बाद आपके पास एक एक्टिव मोबाइल होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए हमें मोबाइल में एक इशू आ रहा है कि हमें ओटीपी रिसीव नहीं होता। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि माइट बी पॉसिबल कि आपकी सिम कन्वर्ट हो, जैसे कि जैज़ जो है वो जोंग पे कन्वर्ट है। तो ये इशू नहीं है, आपके पास कोई भी सिम कार्ड अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्टली ebay.co.uk या ईबे यूएसए की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे तो ओटीपी आपको रिसीव नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने सिंपल इसकी मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वो हम आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह से ओटीपी रिसीव करना है। इन अ शॉर्ट वे, अगर आपको आपके सिस्टम के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं होता, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं होता, तो आप ईबे की प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड करें तो आपको ओटीपी जो है वो रिसीव हो जाएगा। इस वीडियो में आगे जाके प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे। अगर हमें वेब पेज पे नहीं आता ओटीपी तो हम मोबाइल ऐप के थ्रू डायरेक्टली जो है वो ओटीपी रिसीव कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए जिस एड्रेस के ऊपर आप रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो एड्रेस जो आपके सीएनआईसी की बैक साइड के ऊपर मेंशन हो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कर चुके हैं कराची से लाहौर या लाहौर से सरगोदा मूव कर चुके हैं, तो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस मेंशन है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपने प्रोवाइड करना है, क्योंकि ईबे यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं मांगता, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं मांगता। सिंपल आपने मेक श्योर करना है वही एड्रेस यूज़ हो जो आपके सीएनआईसी की बैक साइड के ऊपर लगा हुआ हो एड्रेस। और उसके बाद आपको एक पासपोर्ट चाहिए या सीएनआईसी चाहिए, दोनों में कोई भी आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक वेरीफाइड पियोनियर का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये पियोनियर का बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए ताकि अमाउंट को आप पाकिस्तान में विड्रॉ करवा सकें। देखें, ईबे का हमारे पास अकाउंट आ गया, अब ईबे ने फंड आपको भेजने हैं, तो ये एक पेमेंट मेथड है। तो आपने पियोनियर को अभी लिंक करना है, क्योंकि जो पियोनियर है फिलहाल वो वर्क कर गया है ईबे के साथ और पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ईबे पियोनियर के अंदर। तो आपने एक वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट बना लेना है और उसको हम लिंक करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे ईबे अकाउंट, पर्सनल का या बिजनेस का। स्टार्ट में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि पर्सनल के साथ जाएं। बहुत माइनर सी फीसिस है, 100% प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट है हमारा। जैसे ही आपको लगे कि मेरा बिजनेस बहुत हाई लेवल पे जा रहा है तो फिर हम उसको मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम लिस्टिंग करेंगे तो बिजनेस की तरफ मूव कर लेंगे।
और उसके बाद हम देखेंगे एक अकाउंट बनाने के लिए हमें एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तो वो लिस्टिंग हम कितनी अमाउंट की करेंगे और कौन सी लिस्टिंग करेंगे। वो नई लिस्टिंग करेंगे, वो ड्रॉप शिपिंग की करेंगे, वो स्टॉक आइटम करेंगे, वो किस तरह की आइटम जो है वो लिस्ट करेंगे। हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पियोनियर का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, और वो हम किस तरह से बनाएंगे। Pioneer.com की वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपना पियोनियर का अकाउंट सबसे पहले पियोनियर का अकाउंट बनाएं, देन आप ईबे के ऊपर मूव करें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पियोनियर का जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो 100% एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके ईबे की डिटेल के साथ। जैसे कि मेरा नाम है ज़िशान हैदर, तो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पियोनियर में और ईबे में सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी मैं अपना कोई और फर्स्ट नेम और यूज़ कर लूँ और बाद में जो लास्ट नेम है वो कोई और यूज़ कर लूँ, तो ये मिसमैच में आएगा, आइडेंटिटी मेरी प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो आइडेंटिटी मेरी प्रूफ नहीं होगी तो मेरा ईबे का अकाउंट भी वो प्रॉपर स्मूथली अप्रूव नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पियोनियर और ईबे कन्फ्लिक्ट ना करें, वो दोनों मैच करने चाहिए। और पियोनियर के अकाउंट के लिए आपको एक बैंक कार्ड चाहिए, तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप यूबीएल का या मेज़ान का यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इनेबल हैं। आप इनका सेशन इनेबल करवाएं, और पियोनियर के ऊपर भी आपने अटैच करना है, और उसके बाद आपने डायरेक्टली इसके ईबे के स्टोर के ऊपर भी आपने लिंक करना है ताकि आप ईबे की फीसिस दे सकें। जो पियोनियर का बैंक अकाउंट होगा वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे ईबे के पे आउट के लिए। जो हमारा इधर से यूबीएल का कार्ड होगा उसको हम यूज़ करेंगे ईबे की फीस देने के लिए। फॉर एग्जांपल ईबे की कुछ सेलिंग कॉस्ट है 4 है, फॉर एग्जांपल इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है या कोई रिफंड हमने कर दिया है, तो वो डायरेक्टली हम अपने इस कार्ड के थ्रू ईबे की फीसेस देंगे। तो जैसे जैसे हम इस कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे हम आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कौन सी फीसेस हमने कार्ड से देनी है और कौन सी फीसेस हमें विड्रॉ आनी है हमारे पियोनियर के बैंक अकाउंट के ऊपर। ये तो सारी थी रिक्वायरमेंट जो कि आपको एक वेरीफाइड ईबे का सेलर अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी चाहिए। अब हम स्टेप देख लेते हैं कि हमने अपना ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। देखें, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तो यूँ था कि हम डायरेक्टली ईबे की वेबसाइट के ऊपर आए और हमारे सामने इधर दो ऑप्शंस आ गए, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। और रजिस्टर्ड के ऊपर जाके हमने अपना अकाउंट साइन अप कर लिया, और साइन अप करने के बाद अपना पियोनियर लगाया या वाइज लगाया तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ईबे ने अपना टोटली सिस्टम अपडेट कर दिया है। अपने क्लाइंट को और ईबे को ट्रस्ट में लेने के लिए स्टार्ट में आपने कोई छोटी सी आइटम बाय करनी है ताकि आप फीडबैक ले ले। वो फीडबैक आपने कैसे लेने हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम बिफोर फीडबैक के ऊपर जंप करने से पहले आपको एक इंस्पायरेशंस दे देते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कितने लोग जो है वो ईबे के ऊपर सेल कर रहे हैं। हमने कंट्रोल एफ किया और सिंपल इधर एक वर्ड टाइप कर दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान टाइप किया तो इस पेज के ऊपर जस्ट एक आइटम के अगेंस्ट, जो कि हमने पेट सप्लाईज की जस्ट एक आइटम के अगेंस्ट देखा कि 62 रिजल्ट शो हो रहे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। अगर हम देखें मजीद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो इसके काफ़ी ज़्यादा पेजेस अवेलेबल हैं, और 60 पेजेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये सारे वो अकाउंट हैं जो पाकिस्तान से क्रिएटेड हुए हैं और लाखों के हिसाब से इनकम जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। ये देखिए 64 फीडबैक अवेलेबल हैं, सिर्फ 28 फीडबैक अवेलेबल हैं, ज़ीरो फीडबैक अवेलेबल हैं, ज़ीरो फीडबैक अवेलेबल हैं। ज़ीरो फीडबैक के साथ जाना कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। आपने ट्राई करनी है कि कुछ फीडबैक ले लें, कुछ स्मॉल आइटम्स बाय कर लें। वो हमने किस तरह से करनी है वो हम आपको रियल टाइम बताएंगे कि आपने स्मॉल आइटम्स किस तरह से बाय करनी है। अगर हम देखें तो फर्दर देखते जाएं, ये 1 फीडबैक अवेलेबल है, पाकिस्तान से आइटम को शिप कर रहा है, ये भी पाकिस्तान से आइटम को शिप कर रहा है। हमें ये किस तरह से देखने को मिलेंगे कि ये वाले पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं आइटम। हम ebay.com की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उसके ऊपर आने के बाद हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर एक एडवांस का ऑप्शन मिलता है। हम जस्ट पाकिस्तानी सेलर देखना चाह रहे हैं। हमने इस एडवांस बटन के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने जस्ट एक कीवर्ड लिखा है डॉग बेड, और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आइटम्स कहाँ पे लोकेटेड है, आइटम लोकेशंस क्या है। तो हमने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है और बाकी की सारी जो चीज़ें हैं फिल्टर्स हैं उनको एज इट इज़ रहने देना है। और नीचे हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन होगा, हमने इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करके रिजल्ट को सर्च कर लेना है।
रिजल्ट को सर्च किया और हमारे सामने देखिए 35,000 रिजल्ट आ गए हैं जस्ट इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इधर हम एक कंट्रोल F करके पाकिस्तान एक जो लफ्ज है वो लिखेंगे, और पाकिस्तान लफ्ज लिखने के बाद हमें पता चला कि जी जस्ट एक कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे माइंड में जैसे एक छोटा सा कीवर्ड आया है, आप इस कीवर्ड के ऊपर भी जाएं, इसके ऊपर भी जाएं। देखें 23 ऐसे बंदे हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट आइटम्स को पाकिस्तानी ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर सेल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सॉरी इसको हम कंट्रोल F कर लेते हैं, पाकिस्तान, और उसके बाद नीचे आए, ये वाला पर्सन है जो कि बेडशीट सेल कर रहा है और फ्रॉम पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड भी लगाई हुई है, डेफिनेटली बहुत अच्छी सेल भी ले रहे हैं, अच्छे फीडबैक अवेलेबल हैं। नीचे आए 100% ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और फीडबैक भी अवेलेबल हैं। ये भी ड्रॉप शिपर है, अली एक्सप्रेस की आइटम लगी हुई है। अगर हम इसकी बात करें, -3 का मतलब क्या है, ये 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने एक आइटम सोल्ड कर दी है और सेलर जो कस्टमर है उसने एक फीडबैक दिया है और इसको इधर से फीडबैक रिसीव हो गया है। ये फीडबैक है, माइट भी पॉसिबल इसने नया अकाउंट बनाया हो और इसने कोई स्मॉल आइटम बाय की हो और उस स्मॉल आइटम के अगेंस्ट सेलर ने उसको एक फीडबैक दिया है। जब हम फीडबैक की तरफ आएंगे, इस थोड़े से डिस्कशन के बाद हम फीडबैक की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको एक फीडबैक मिल गया है बायर की तरफ से। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, ये -3 का क्या मतलब है। अब -3 का मतलब यह है कि इस कस्टमर को, इस सेलर को 3 नेगेटिव फीडबैक मिले हैं। इसने या तो आइटम भेजी नहीं है, या वो आउट ऑफ स्टॉक थी तो उसने रिफंड कर दिया, या ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया है। तो 3 नेगेटिव फीडबैक अवेलेबल हैं इस स्टोर के ऊपर। तो आपने कोशिश करनी है, देखें ईबे के ऊपर नेगेटिव फीडबैक इतना इम्पैक्ट करता है ना, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि यार इस बंदे को ना ब्रेक इवन पे जाके, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बंदे को मैं पार्शियल रिफंड कर दूं, 20% कर दूं या 30% कर दूं, लेकिन ये मेरा नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव फीडबैक। अब ये देखें, ये -2 नेगेटिव फीडबैक, इसके ऊपर भी -2 नेगेटिव फीडबैक अवेलेबल है। हम आपको इंशाल्लाह कस्टमर सपोर्ट भी बताएंगे कि आपने नेगेटिव फीडबैक को किस तरह से रिमूव करना है। 0 फीडबैक और 16 फीडबैक बहुत अच्छा जा रही, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, स्टार्ट इन्होंने किया है। ये तो सारी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पाकिस्तानी कितने लोग जो है वो ईबे यूके में भी सेल कर रहे हैं। ये वाला ईबे यूके की मार्केट है और ये वाली ईबे पाकिस्तानी मार्केट है। यूके में भी सेल कर रहे हैं और यूएसए में भी सेल कर रहे हैं। अब हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने फीडबैक किस तरह से लेने हैं और फीडबैक बेसिकली आते किस तरह से हैं और फीडबैक की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फीडबैक होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखें, ये एक आइटम, अगर हमने एक आइटम लिस्ट कर दी, जैसे कि अगर हम नीचे आए, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी आइटम्स है, मैंने लिस्ट कर दी है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। लिस्ट करने के बाद जब मुझे ऑर्डर रिसीव होगा और वो कस्टमर के पास जाएगी और कस्टमर उसको देखेगा, अच्छा ठीक है मेरी आइटम मुझे मिल गई है और मुझे आइटम पसंद भी आई है, वो ईबे के ऊपर आएगा दोबारा। ईबे उसको मेन वही ईमेल भी कर रहा होता है कि शेयर योर फीडबैक अगेंस्ट द आइटम यू परचेज्ड। तो वो क्या करता है, उसको एक फीडबैक दे देता है। जैसे ही वो फीडबैक देता है तो वो सेलर को कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाता है कि ये वाला एक फीडबैक शो हो गया है। तो हम कोई इंटरनेशनल जो है वो ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि हम किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, हम जस्ट एक फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस जो है वो सारे अकाउंट्स दिखा रहे हैं, ताकि आपको एक लर्निंग करने का प्लेटफॉर्म मिल सके, एक इजी टू अंडरस्टैंड आप कर सकें कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, फीडबैक होता क्या है। हम थोड़ा सा नीचे हैं, तो ये बेसिकली फीडबैक है। सेलर ने इस आइटम को सेल कर दिया और सेल करने के बाद बायर को आइटम पसंद आई और बायर ने ये वाला जो फीडबैक है उसको लेफ्ट कर दिया सेलर के, इस सेलर में अकाउंट होता जाएगा। टोटल ये फीडबैक है, इस आइटम में ये फीडबैक आए हैं। ये तो हो गया, बायर ने सेलर को फीडबैक दे दिया। अब सेलर के पास भी एक फीडबैक होता है जो अपने बायर को देता है। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जी वो कैसे होता है। अब इस बायर ने आइटम को परचेज किया इस सेलर से, आइटम जैसे ही डिस्पैच करेगा, डिस्पैच करने के फौरन बाद ऑटोमेटिकली सेलर जो है वो इसको एक फीडबैक लेफ्ट कर देगा कि स्मूथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस तरह करके जो बायर होगा वो आइटम के ऊपर फीडबैक देगा, जो सेलर होगा वो उसकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो
कमेंट देगा ऑटोमेटिकली जो उसने अपने अकाउंट में सेटिंग की होगी। हम इसका आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से सेटिंग करनी है। आई होप कि आप इस पॉइंट को थोड़ा सा गेट कर गए होंगे। अब हम आते हैं कि हमने स्मॉल आइटम्स बाय करके किस तरह से फीडबैक लेना है। हम स्मॉल आइटम्स में कोई भी स्मॉल चीज सर्च कर लेते हैं। मेरे माइंड में पिन आई है, कोई भी किसी भी तरह की पिन हो सकती हैं, और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो हमने प्राइस रख लेनी है कि जी मेरी जो है ना वो प्राइस 0.50 होनी चाहिए। बेसिकली प्राइस जो है वो 0.99 से स्टार्ट होती है, और इधर हम कह देते हैं 0.99 से मिनिमम हम प्राइस, चूंकि हमने फीडबैक लेने हैं तो मिनिमम हमारे पास प्राइस होनी चाहिए। तो हमने मेंशन कर दिया, देखते हैं कोई लिस्टिंग हमें शो होती है या नहीं होती। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डिलीवरी चार्जेस आ रहा है। डिलीवरी चार्जेस हम फिर मजीद एक फ़िल्टर लगा लेते हैं कि जी हमें फ्री ऑफ़र जो है वो दी जाए। नीचे आते हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्री शिपिंग अवेलेबल है, फ्री इंटरनेशनल शिपिंग। हम इस फ्री शिपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई आइटम्स हमें ओपन होके आ रही है या नहीं। तो ये वाली एक आइटम्स ओपन होके आ गई, और उसके बाद एक ये वाली आइटम्स हमारे सामने ओपन होके आ गई। हम इस वाली आइटम्स को ओपन कर लेते हैं, और अगर हम मज़ीद नीचे आएँ तो ये वाली एक आइटम्स है, ये भी एक नया आइटम्स है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और मिनिमम जो 4-5 हम चाह रहे हैं, ताकि हमारा एक अकाउंट मैच्योर हो जाए और हमारा ईबे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ईबे को ये लगे कि आते ही इस बंदे ने डायरेक्टली अपने अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट नहीं किया। हमारा जो ईबे का एल्गोरिदम है वो चेंज हो चुका है, आपने जो फीडबैक है वो स्टार्ट में ले लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास एक आइटम्स आ चुकी है, तो इधर से मैं प्लेस बिड करूं या मैं प्लेस ऑर्डर कर दूं, ये बेसिकली कोई यूज़ में है। और उसके बाद अगर मैं इधर आऊं तो इधर से मैं ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूं और बिड भी कर सकता हूं। बिड का मतलब ये है कि आप इधर से कोई ऑफर करें, 0.45 कर दें या 0.99 कर दें। मैं एक छोटा सा मजीद फिल्टर लगाऊंगा कि जी मुझे देखें ये वाली जो प्लेस बिड है ये ऑप्शंस में आती हैं, मैं इसको बाय इट नाउ, मजीद नीचे आए ये बाय इट नाउ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई रिजल्ट शो होता है इस पिन के अगेंस्ट या नहीं। अगर देखें तो हमें ये बाय इट नाउ की सेम आइटम्स बाय इट नाउ में आ गई हैं। हम इसको और इसको कैंसिल करते हैं। बाय इट नाउ हमारे लिए इजी टू यूज़ है। बिड का वो पता नहीं एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये फ्री इंटरनेशनल शिपिंग है, स्मॉल आइटम्स की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह हम ईबे पे भी जाके, ईबे यूके में भी जाके स्मॉल आइटम्स बाय कर सकते हैं। हमने इधर से अपनी जो वेरिएशन है जो कि बिल्कुल एक पिन सेल कर रहा है, उसके बाद हमने इसके साइज चूज कर लिया, और साइज चूज करने के बाद हमने इधर से ऐड टू कार्ट कर लिया, आइटम्स ऐड टू कार्ट कर ली। और ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने इस आइटम्स को जो है वो एक कोई रैंडम से एड्रेस के ऊपर भेज देनी है। यहाँ से हमने कोई यूके का एड्रेस ले लिया। देखें ये चीज़ एक ऑप्शनल है, अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट ज़्यादा स्मूथली चलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपको सस्पेंशन आ जाए, और सस्पेंशन में आपको MC013 आ जाए या MC011 आ जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये एक इम्पोर्टेंट, ये कहने के मैंडेटरी है एक अकाउंट को स्मूथ चलाने के लिए। कोई मसला नहीं है। देखें हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में डेफिनेटली अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम इतनी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना कि आप अपनी शॉप को थोड़ा सा जो है वो बना लें, थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज कर लें, मैच्योर कर लें, ताकि ये प्लेटफॉर्म हमें अलो करे कि जी ठीक है आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और इसके ऊपर आएँ और सेलिंग स्टार्ट करके अपना इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट करें। बाय कर लिया, जिस एड्रेस के ऊपर आप इस आइटम को शिप करेंगे, ये सेलर इस आइटम को इस एड्रेस के ऊपर शिप करे या ना करे, आपको वो आइटम रिसीव हो या ना हो, आपने ना तो उसकी रिटर्न ओपन करनी है, ना ही आपने केस ओपन करना है, और ना ही किसी भी तरह का आपने कोई केस नहीं ओपन करने के जी मुझे ये आइटम नहीं मिली ट्रैकिंग। क्योंकि आपको ईमेल आनी है ना जब ऑर्डर शिप होगा कि जी आपके आइटम करंटली इधर है, तो आपको उस आइटम से कोई गरज नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट गरज है एक फीडबैक से। जैसे ही शिप होगी आपने देखना है 24 या 48 आवर के अंदर कि आपको एक फीडबैक आया है या नहीं। अगर आ गया है तो वेरी गुड, आपने उस आइटम को इग्नोर करना है, छोड़ देना है। अगर नहीं आता तो आपने डायरेक्टली सेलर को कांटेक्ट के ऊपर जाके कांटेक्ट करना है कि जी मैंने ये वाली आइटम्स आपसे बाय की है और मुझे काइंडली एक फीडबैक छोड़ दें। तो ये क्या करेगा, आपको एक फीडबैक दे देगा, और फीडबैक देने के बाद आपके सेलर अकाउंट में एक इस तरह का फीडबैक आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी कहानी कि आपने फीडबैक किस तरह से लेने हैं और फीडबैक किस तरह से आएंगे। बायर अकाउंट बनाने के बाद ये सारे आपने फीडबैक ले लेने हैं।
सबसे पहले हम अपना एक बायर अकाउंट बना लेते हैं। ईबे का बायर अकाउंट बनाने के लिए आपने ebay.com वेबसाइट के ऊपर आना है अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.co.uk एक्सटेंशन को यूज़ करना है। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। हमारे पास इस टाइम कोई ईबे का अकाउंट नहीं है तो हम न्यूली साइन अप कर रहे हैं, तो हमने सिंपल रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट योर अकाउंट। फर्स्ट आएगा पर्सनल और सेकंड आएगा बिजनेस। पर्सनल क्या होता है और बिजनेस अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मीन कि आप कुछ आइटम इसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और कुछ कैटेगरी के ऊपर जो है वो आपको लिस्टिंग अलाउ होगी। बिजनेस का मतलब ये है कि आप हर तरह की लिस्टिंग इसके ऊपर लाइव कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, आप बड़े लेवल का ये काम कर सकते हैं। स्टार्ट में हम आपको हाईली हाईली रिकमेंड करेंगे कि आपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाना है, उसके बाद फिर आप जो है वो उसको बिजनेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। ना भी करेंगे तो हमारे पास मजबूरी है, बिजनेस में हमने कन्वर्ट करना ही करना है। रीज़न बिहाइंड ये, पर्सनल अकाउंट के ऊपर हम तकरीबन 4000 4K 4000 आइटम सोल्ड कर सकते हैं। 4000 आइटम सोल्ड करने के बाद ईबे ये कहता है कि मैं आपको ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि आप जो है वो एक बिजनेस लेवल की सेलिंग कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप अपने पर्सनल को बिजनेस में कन्वर्ट करें। कोई मसला नहीं है, एक क्लिक्स करना है, सेम बैंक अकाउंट रहेगा, सेम ईबे रहेगा। हमें कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक क्लिक्स करना है, हमारा पर्सनल से बिजनेस अकाउंट हो जाएगा। और जस्ट ये है कि प्राइवेट सेलर जो ईबे का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करता है ईबे यूके में भी, और जो बिजनेस है उसमें आपको जो है वो तकरीबन 15% ईबे की जो सेलिंग कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी। मसला ही नहीं है, लाखों के हिसाब से सेल कर रहे हैं। देखें, ये प्लेलिस्ट जो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बंडल ऑफ नॉलेज के साथ भरी हुई है, ताकि आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताया जाए, ताकि कहीं पे आपको स्टक ना होना पड़े कि हाँ अब हम क्या करें। यूट्यूब के ऊपर जो है वो आउटडेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और लेटेस्ट कोर्स अवेलेबल नहीं है। और जिन्होंने कोर्स बनाया है वो 2022 की वीडियो ऐड की, 23 की, 24 की, और ये जो कोर्स है ये लेटेस्ट 25 और 26 आने वाला है, उसकी लेटेस्ट वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि आपको एक बंच का बंच जो नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें, जो हमने 7 ईयर में गेन किया है डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो हम अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और अपना ईमेल और उसके बाद पासवर्ड ऐड कर लेना है। हम इधर से अपना जो फर्स्ट नेम है वो ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो लास्ट नेम है वो ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हमने एक ईमेल, जस्ट ये जो अकाउंट हम आपको बना के दिखा रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। कुछ क्रीडेंशियल्स आपको शो होंगे तो आप इनको जो है वो मेक श्योर कीजिएगा कि इनको कोई आप इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ ना कीजिएगा। और उसके बाद हम अपना इधर से जो पासवर्ड है उसको सेट कर लेते हैं, और पासवर्ड को सेट करने के बाद हम अपना क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट, इसके ऊपर हमने जो है वो क्लिक करना है। मेक श्योर कि इस टाइम हम जो है वो बायर अकाउंट बना रहे हैं। बायर अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट करने का एक टोटली डिफरेंट तरीका है। हम जस्ट अभी अपना एक बायर अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट को जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की एक जो है वो वेरिफिकेशंस आएगी, हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, और ये वाली हमारे पास जो इसका वेरिफिकेशंस का प्रोसेस है हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और इधर हमने अपना पाकिस्तान का जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड करना है। पाकिस्तान का फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको इसी फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP रिसीव होना चाहिए। इन केस के अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता तो आपने अपने जो ईबे की मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, और उसके ऊपर सेम क्रीडेंशियल्स आपने लगा के जस्ट आपने साइन अप कर लेना है अपना बायर अकाउंट। जैसे ही आपका बायर अकाउंट साइन अप हो जाएगा आपने वहां से लॉग ऑफ करके दोबारा लैपटॉप के ऊपर आना है, वेब ब्राउज़र के ऊपर आना है, और इधर आके आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करके दोबारा सेलर वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। बायर को सेलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारे इस फ़ोन नंबर पे OTP रिसीव नहीं हो रहा,
तो हम क्या करते हैं, हम इस मोबाइल के साथ, इस लैपटॉप की स्क्रीन के साथ, ये आपको एक मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहे हैं और रियल टाइम हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं। हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर गए, प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद हमने इंस्टॉल बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद टॉप के ऊपर आपको रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। आपने इस रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू विद ईमेल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपने इधर अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। हमने अपना ईमेल ऐड कर लिया और उसके बाद हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर लिया और कंटिन्यू। इधर आके आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। हमने अपना पासवर्ड ऐड कर लिया और पासवर्ड ऐड करने के बाद हमने क्रिएट अकाउंट। इस टाइम हमारा ये वाला अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी हमें किसी भी तरह का कोई भी फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बायर अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने अपनी सेटिंग के ऊपर जाना है और अपना फ़ोन नंबर ऐड करके फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाना है। इसके लिए हम आते हैं दोबारा अपने लैपटॉप के ऊपर। तो हम आ गए हैं अपने वेब के ऊपर और इधर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। इस टाइम आपने साइन इन करना है, चूंकि ऑलरेडी हम मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू ईबे की जो ऐप है वहां पे साइन अप हो चुके हैं। तो हम करेंगे साइन इन और ये वाला हमारा इधर से ईमेल हो गया और कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद ये वाला डायरेक्टली हमें ले गया है पासवर्ड फील्ड के ऊपर। इधर वो कह रहा है कि आप अपने पासवर्ड ऐड करें। हमने पासवर्ड को ऐड किया और ऐड करने के बाद साइन इन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ हमारी जो विंडो है वो लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो अकाउंट है वो जो बायर अकाउंट है वो क्रिएशन वाले प्रोसेस की तरफ जा रहा है। हम इधर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस टाइम ये पासकोड वगैरह हमें बता रहा है, हम इसको कैंसिल करते हैं। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। हमें ये कह रहा है कि आप अपना जो पासवर्ड है उसको सेव करना चाह रहे हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जब भी आप ईबे का अकाउंट ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। तो आपने इसको स्किप फॉर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू या ऑफिशियल जो भी आपके मैट्रिक्स बायोमेट्रिक्स है आप उसके थ्रू भी इसको अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। स्किप फॉर नाउ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये देखें जी, इस टाइम हमारा जो बायर अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अगर हम इधर आए और इधर आने के बाद देखें ये सेम यूज़र, अगर हम थोड़ा सा अपने मोबाइल एप्लीकेशन के इस टैब के ऊपर देखें तो सेम हमारे पास जो बायर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ये वाले ज़ीरो का मतलब ये है कि ये वो वाले फीडबैक है जिसकी सारी डिटेल्ड एक डेप्थ के अंदर हमने आपको बताई है कि ये फीडबैक आपने लेने हैं। बायर अकाउंट बन चुका है भाई आपका। इस टाइम आप चीज़ें बाय करें, पिन छोटे छोटे स्मॉल चीज़ें बाय करें और आपको जैसे ही बाय करेंगे इधर फीडबैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लेट्स से, अब चूंकि मैं आपको एक लर्निंग के लिए कि ये ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो फीडबैक लें उसके बाद फिर परचेजिंग करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब हमने अपने बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से पहले हमने अपना जो अकाउंट की सेटिंग है उसकी करनी है ताकि हम अपने ईमेल को और अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करें। अपना ईमेल और फ़ोन नंबर उसको वेरीफाई करने के लिए सेटिंग के ऊपर आना है और इधर आपने अपना जो एड्रेस है वो ऐड करना है। हम चूँकि पाकिस्तान में हैं और पियोनियर को अटैच करके पाकिस्तान का जो ईबे अकाउंट है वो बनाना चाह रहे हैं। हम इधर सारा अपना जो एड्रेस है और इधर जो अपना फ़ोन नंबर है वो ऐड कर लेते हैं। इधर से हमने एक जो एड्रेस है वो भी हमने लगा दिया और हमने अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी लगा लिया और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने चूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और नो थैंक्स इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमारी होना स्टार्ट हो चुकी हैं ताकि हम बेसिक सेटिंग्स कर लें और अपना ईमेल को जो है वो अप्रूव करवा लें। और इस सेक्शंस के ऊपर आके बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। सिंपल हम अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इधर से आपका यूज़र नेम इसको आप चेंज भी कर सकते हैं 30 डेज में एक बार। और अकाउंट टाइप इस टाइम आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अकाउंट बना ही नहीं है, सेलर अकाउंट बायर अकाउंट है तो इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही सेलर होगा इधर से हम चेंज कर लेंगे। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने वेरीफाई करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ईमेल वेरीफाई करवा लेते हैं
वेरीफाई करवाने के लिए हम इस वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो एक वेरिफिकेशन कोड हमें हमारी इस ईमेल के ऊपर आएगा। ये वेरिफिकेशन कोड हमें रिसीव हो चुका है और इधर से हम अपना ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है इधर से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वेरीफाई इट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो ईमेल है ये वेरीफाई हो रहा है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमें एक मैसेज आ गया सक्सेसफुली वेरीफाइड। हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमने फ़ोन नंबर को जो है वो वेरीफाई करना है। फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाने के लिए आपने वेरीफाई नाउ और सेंड कोड आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला जो फ़ोन नंबर आपके सामने शो हो रहा है इस फ़ोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी इधर से अब जाएगा। देखिए जो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू सारा प्रोसेस हमने किया है वो बेसिकली हमने ये वाला एक ओटीपी रिसीव करने के लिए किया है ताकि जो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहें कि ओटीपी किस तरह से आएगा और अगर नहीं आता तो उसको किस तरह से लेना है। हम इधर से वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वाला जो फ़ोन नंबर है हमारा इधर से वेरीफाई होना चाहिए। तो आप देख लें हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है विदाउट एनी टेंशन। अब हो क्या रहा है कि हमारा इस टाइम ईबे का जो बायर अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। तो अब मैंने अपने ईबे के बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है और इसके साथ साथ मैं अपनी ईमेल को भी ओपन कर लेता हूँ। जो जो चीज़ें मैंने अपडेट की हैं ऑन द स्पॉट मुझे वो मेरी इस ईमेल के ऊपर भी आ जाएंगी कि ये वाली चेंजेस आपने जो है वो अपने ईबे के स्टोर के ऊपर कर ली हैं। तो अब मैंने अपने ईबे के बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक ईबे के ऊपर एक लिस्टिंग लाइव करनी है। लिस्टिंग लाइव करूंगा तो मेरा ईबे का जो बायर अकाउंट है वो सेलिंग में कन्वर्ट होगा। तो सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए दो ऑप्शंस इधर आपके पास अवेलेबल हैं। सेल इसके ऊपर माय ईबे के ऊपर आप क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर सेलिंग का एक जो है वो ऑप्शन शो होगा। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके डायरेक्टली सेलर अकाउंट के ऊपर जा सकते हैं ताकि हम एक लिस्ट करें। हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद एक हमें लिस्ट जो है वो लाइव करनी होगी और लिस्ट लाइव करने के लिए लिस्ट एंड आइटम्स हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आइटम को हमने लिस्ट किस तरह से करना है ईबे के ऊपर एक ईबे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए स्टार्ट में आपने एक कम वैल्यू वाली जो आइटम है उसको लिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई 2 पाउंड कोई 3 पाउंड। मेक श्योर कि वो एक ओरिजिनल सेल लेबल आइटम होनी चाहिए। कोई फेक या कोई ऐसी डेमो के नाम से आपने आइटम लिस्ट नहीं करनी। ट्राई करें कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक में आइटम है तो आप उसको लिस्ट कर दें। अगर वो नहीं है तो आप बेडिंग की कोई भी कैटेगरी उठा लें, बेड शीट की कोई लिस्टिंग कर दें या इस तरह की कोई आइटम्स लिस्ट करें जो एक ओरिजिनल हो। अगर कोई कस्टमर आता है तो वो बाय इट नाउ करे तो आपकी आइटम बायएबल हो। कोई फेक आपने यूज नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इस तरह की ओरिजिनल या कोई स्टॉक इस तरह की आइटम नहीं है तो डायरेक्टली आप अमेजोन पे ईबे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अमेजोन के ऊपर आना है, बेस्ट सेलर्स के ऊपर आए और बेस्ट सेलर्स के ऊपर आने के बाद डिफरेंट कैटेगरीज शो हो गई हैं। जो फर्स्ट के ऊपर आपको शो हो रही है ना कोई टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स इधर से कोई आप देख लें जो कि 5 पाउंड से कम हो और 2 पाउंड से ज़्यादा हो जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो ताकि हम एक मार्केट में ईबे के साथ जो है वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। हम अगर देखें और लिस्टिंग करने का मैं थोड़ा सा आइडिया और तरीका भी आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से लिस्ट करना है। नीचे आए तो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स जो कि नंबर 1 अमेज़न की ट्रेंडिंग के ऊपर रैंक कर रही हैं। हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं पेट एंड सप्लाइज की कैटेगरीज के ऊपर जाते हैं और इसके बाद आप देख लें ये वाली आइटम्स जो कि नंबर 1 पे रैंक कर रही है लेकिन इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है। हम मज़ीद नीचे आएंगे ताकि हमारी जो प्राइस है वो मैच कर जाए। ये वाली आइटम्स है ये थोड़ी सी ज़्यादा आइटम्स है। अगर हम इसकी बात करें ये भी बहुत ज़बरदस्त आइटम है। हम इसको ओपन कर लेते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है या नहीं और मज़ीद नीचे आए। ये आइटम्स भी है कम प्राइस में और थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाएं अगर हमें कोई ना 4 की पाउंड की चीज़ को मिल जाए। ये वाली जो आइटम है इसको हम देख लें। 2 आइटम्स हमने देख ली, इसको हमने क्लिक किया, उसके बाद ईबे के ऊपर आए, सेम टाइटल को पेस्ट किया और देखा कि ये वाली आइटम सेल हो रही है या नहीं। तो हम नीचे आते हैं तो ये वाली जो आइटम है वो सेल हो रही है। हमें कितने में मिल रही है इसको क्लोज करते हैं
इसको भी क्लोज करते हैं। ये 1.61 की मिल रही है और ईबे के ऊपर 2.72 की लगी हुई है, 5 की भी लगी हुई है और 2.95 की भी लगी हुई है। और एवरेज इसकी जो प्राइस है अगर हम देखें तो एवरेज इसकी यही प्राइस बनती है, ये वाली हम लगाएंगे। ठीक है, और एक तो ये हो गया कि हम ईबे के ऊपर जाके भी इसको देख लिया। नीचे आए तो इधर मी टू 7 अदर सेलर्स इस सेम आइटम्स को लिस्ट करें, इसका मतलब हम इसके ऊपर जा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग करने के लिए एक मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है। एक प्रोफेशनल लिस्टिंग का जब टॉपिक स्टार्ट होगा हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है ईबे के स्टोर के ऊपर। तो इस टाइम हम एक बेसिक लिस्टिंग करेंगे ताकि हमारा एक बायर अकाउंट सेलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। और हमने लिस्ट एंड आइटम्स इसके ऊपर क्लिक किया, ब्रांड न्यू आइटम्स हम सेल कर रहे हैं। जब तक ये लोड हो रहा है हम इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो इमेजेस हैं उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमने सारे इमेजेस डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड करने के बाद हम इधर आते हैं अपने अपलोड योर इमेजेस, इसके ऊपर हम क्लिक कर और हमने चूज इमेज इसके ऊपर क्लिक करके सारे जो अपने ग्राफिक्स हैं वो हमने लगा दिए। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम फिल कर लें। फॉर एग्जांपल कंडीशन इसकी न्यू है और उसके बाद अदर जो फीचर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो हम चूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी जो लिस्टिंग है यूपीसी डज नॉट अप्लाई। और उसके बाद यूनिट काउंट कुछ भी रख लें। और उसके बाद अगर कोई ज़रूरी है यूएसए या यूके, जहाँ पे भी आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, यूएसए पाकिस्तान से यूएसए हमारी नीचे हैं। अच्छा एक चीज़ नोट कर लें, हम जो है वो यूके में सेल कर रहे हैं और हमारा जो वेयर हाउस है वो भी यूके में अवेलेबल है। हम यूके के जो है वो मार्केट में ज़्यादा काम कर रहे हैं और रेट हम जो है वो यूएसए में काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन वाला टैब में हमने ये ऐड कर दी। और उसके बाद जो प्राइसेस हमने देखी थी क्योंकि ये पाउंड शो हो रही हैं और अभी हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो हम यूके का बना यूएसए का बना रहे हैं, तो हम इसकी एवरेज जो प्राइस है वो हम लेट से कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर स्क्रॉल डाउन जाते हैं प्राइसिंग वाले टैब के ऊपर और प्राइसिंग वाले टैब के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस का और बाय इट नाउ का। ऑप्शंस का क्या मतलब होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लिस्टिंग वाला टैब में आएंगे। फिलहाल इसको आपने डिसेबल ही रहने देना है। बिड इसको कहते हैं, बिडिंग लगाना। बाय इट नाउ का मतलब जो हमने प्राइस रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस रखता हूँ 299, मेरी ये प्राइस होगी इस आइटम्स की। और उसके बाद नीचे आऊँ ऑटो प्राइस रिडक्शंस, हमने इसको नहीं करना कि जी कोई ऑफर लगी बायर को ईमेल जाएगी, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिलीवरी ऑप्शंस ये क्या होते हैं, ये सारे हम जो है वो जब अकाउंट का सेटअप करेंगे, जब हम बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट करेंगे तब हम देखेंगे कि ये बिजनेस पॉलिसीज के अंदर फ्री शिपिंग क्या होता है, पोस्टेज पॉलिसी क्या होता है, पेमेंट पॉलिसी क्या होता है, रिटर्न पॉलिसी क्या होता है, वो हम देखेंगे। शिपिंग एंड पिकअप ये आपने कभी भी चूज नहीं करना, पिकअप ओनली इसको भी चूज नहीं करना, शिपिंग ओनली हम शिपिंग ओनली देंगे। लेटर कौन सा है वो आपने चूज करना है, जब हम शिपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सारी डिटेल हमने ऐड कर ली, प्राइसिंग हमने ऐड कर लिया। अभी एक चीज हमने अभी इसका स्टॉक ऐड नहीं किया, हम वो देख लेते हैं कि स्टॉक कहाँ ऐड करना, क्या हमें ये लिमिट दे रहा है ऐड करने की या नहीं। फिलहाल हमें कोई ऐसा ऑप्शन इसने नहीं दिया। और उसके बाद हमने नीचे आए लिस्ट इट फॉर फ्री, थोड़ा सा ऊपर आए, ये है ईबे का 2015 16 17 18 का जो डैशबोर्ड है। इसको समझ नहीं आ रही अगर आप लोगों को, क्योंकि अभी ईबे अपडेट हो चुका है, काफी अपडेट आ चुकी हैं, तो आपने स्विच टू बिजनेस टूल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्टे और स्विच स्विच करेंगे तो आपका जो सारा वो एक बिल्कुल होगा डैशबोर्ड होगा, वो आजकल जो ईबे का लेटेस्ट बिजनेस टूल है जहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं, पेमेंट बिजनेस पॉलिसीज देख सकते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो जाना पहचाना है, हम अभी फिलहाल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये आ गया, नीचे आए तो ये सारी चीज़ें आ गई और क्वांटिटी भी हमें शो होगी जो कि पहले हमें शो नहीं हो रही थी। इसके ऊपर आए तो ये ऑप्शंस बाय, हमने क्वांटिटी फिलहाल 1 रख दी और ऑफर हम इधर से क्लोज कर देते हैं और नीचे आए और लिस्ट इट विद डिस्प्ले फीस करते हैं। कोई इशू आएगा तो हम देख लेंगे कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं हमें। हमने लिस्ट इट इसके ऊपर क्लिक किया और वेट किया कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। आइटम लोकेशंस का इशू आ गया, ठीक है। आइटम लोकेशंस क्या होती है, जब हम लिस्टिंग करेंगे पहले लिस्ट लाइव करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आइटम लोकेशंस क्या होता है और आपने इसको किस तरह से सेट करना है।
तो सबसे पहले आपने इस एरर के ऊपर आना है और एरर के ऊपर आने के बाद हम जो है वो फ्री शिपिंग ऑफर करेंगे। ये वाला एरर खत्म हो गया। उसके बाद ये आ रहा है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर आएंगे, इधर हम अपनी जो लोकेशन है वो हम लगाएंगे। स्टार्ट में डेफिनेटली हमारी जो आइटम है वो लाहौर में वाक़या होगी या पाकिस्तान की किसी भी सिटी में वाक़या होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान से अपना ईबे का जो अकाउंट है वो बना रहे हैं। अच्छा, इसको आपने इंटरनेशनल किस तरह से बनाना है, यूके टू यूके, यूएसए टू यूएसए चीज़ जाए, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो हमने बनाना है। वो कैसे बनाना है, डेप्थ के अंदर डिटेल में हमने उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है। हैंडलिंग टाइम का ये मतलब है ऑर्डर आने के बाद आप कितने दिन के बाद उसको डिस्पैच करेंगे। 1 वर्किंग डेज। इसके ऊपर क्लिक किया और रिटर्न हम एक्सेप्ट करेंगे। 30 डेज का जो है वो हम ऑफर करेंगे, या 14 डेज भी आप कर सकते हैं। आजकल लोग जो है वो 14 डेज करते हैं। रिटर्न की जो कॉस्ट होगी वो बायर ही पे करेगा। फ्री फॉर यू, आपने नहीं करनी, अदरवाइज सारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। मनी बैक हमने गारंटी देनी है और हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल को आप ऑफ कर दो फिलहाल और डन। और अब दोबारा लिस्ट इट विद डिस्प्ले फीस, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि कोई अगर एरर हमें फिलहाल रिसीव हो रहा है या नहीं। तो अभी हमें एरर जो है वो रिसीव नहीं हुआ, पेज रिडायरेक्ट हो गया कि जी आप अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक वेरीफाई अकाउंट होना चाहिए जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने ईबे के स्टोर के साथ। गेट स्टार्टेड, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इधर आपको आपका जो फोन नंबर होगा जो दिया होगा वो आपने ऐड करना है। इधर एक बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है, काफी मेंबर ये कहते हैं कि सर हमारी एक ईमेल जो है वो पियोनियर की कोई और है और जो हम एक ईबे का अकाउंट बना रहे हैं उसके ऊपर ईमेल कुछ और है, इसका फोन नंबर कुछ और है, इसका फोन नंबर कुछ और है। नो प्रॉब्लम, इसका मसला ही नहीं है, ये खत्म, इसको इग्नोर करें। ईमेल फोन नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, कहानी इसकी खत्म होगी। जो सेम चीजें होनी चाहिए, आपका NIC CNIC और उसके बाद आपका नाम और उसके बाद आपका लास्ट नाम, एड्रेस। 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं जो सेम होनी चाहिए। हम कहते हैं जी डिटेल ठीक है, कंटिन्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। हमें एक OTP रिसीव होगा कॉल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू, हम उसको टेक्स्ट के थ्रू कर लेते हैं, टेक्स्ट मी, और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हमें टेक्स्ट रिसीव हो रहा है या नहीं। ये चूंकि पियोनियर के थ्रू हम कर रहे हैं तो ये इजीली हमें टेक्स्ट रिसीव हो जाएगा। हम जो भी टैक्स आएगा हम इधर ऐड कर लेते हैं। हमें टैक्स रिसीव हो चुका है ईबे की तरफ से 173983, और हम इसको जो है वो इधर से सर्च कर लेते हैं और हमने ऐड किया और क्लिक किया और उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपका बिजनेस अकाउंट है या इंडिविजुअल अकाउंट है। तो हमारा फिलहाल इंडिविजुअल है, बिजनेस नहीं है, तो हमने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक किया। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ये साइन इन इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे पास इस टाइम ये मुझे पियोनियर की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करवाएगा। पियोनियर का जो क्रीडेंशियल्स है वो मुझे ऐड करने की ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप ऐड करें ताकि हम अपने अकाउंट को सिंक्रोनाइज करें ईबे के साथ। और ऐड करने के बाद हम साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस टाइम जो पियोनियर है वो हमसे कह रहा है कि जी आप एग्री कर रहे हैं या नॉट नाउ। तो आपने इधर एग्री के बटन के ऊपर क्लिक कर और उसके बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, और उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इधर से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल सारी जो डिटेल हैं वो हमने मैच कर ली हैं, हमारी मैच हो चुकी हैं हमारे ईबे के साथ और पियोनियर के साथ। रोल डाउन करने के बाद आपने इधर कंटिन्यू का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। कार्ड की डिटेल लगाने से जो ईबे की सेलिंग कॉस्ट होगी वो हमने निकालनी है, तो इसलिए हमने इधर अपना जो पेमेंट कार्ड है वो हमने अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद कंटिन्यू हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है सबमिट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, इसमें हमने अपनी अब एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। तो हमने देख लिया कि हमने अपना जो अकाउंट है उसको किस तरह से क्रिएट करना है, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमने देख लिया कि हमने अपने पियोनियर के अकाउंट को ईबे के साथ किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है और लिंक करना है अपने जो भी हमारा ईबे का स्टोर होगा, ताकि हम ईबे की अमाउंट को अपने पियोनियर के अंदर रिसीव कर सकें।